और जैसा कि आपको मालूम है, ईरान इजराइल युद्ध का आज 12वां दिन है। इजराइल के तेल अवीव में धमाकों की आवाज गूंज रही है और ईरान और हिजबुल्लाह के जारी हमलों से तेल अवीव में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। लोगों को अंडरग्राउंड बंकर में छिपना पड़ रहा है। तेल अवीव से न्यूज 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला की यह वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कहते हैं ना कि नींद हराम हो गई है। वाकई में इस्राइल में लोगों की नींद हराम हो गई है। ये देखिए जोरदार हमला फिर से। ये देखिए, ये ऐसा लगता है कि ये जो देख रहे हैं आप, क्लस्टर बम्स हो सकता है हों, क्योंकि 6-7 बार अभी तक सायरन बज चुकी है और बार बार सायरन बजती है। यूएस दावा कर रहा था कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई है 90%। ऐसा नहीं है, बल्कि बार बार अटैक्स हो रहे हैं। इनको यहाँ पर भी नींद आ रही है। ये अंडरग्राउंड बेसमेंट है, आप देखिए, क्योंकि नींद से जागी हैं। आप इनको रॉकेट अटैक है वो ज़्यादा हो गए हैं। जो कहते हैं ना कि नींद हराम हो गई है। वाकई में इस्राइल में लोगों की नींद हराम हो गई है। बार बार सायरन बजते हैं, बार बार मिसाइल अटैक किए जाते हैं। सुबह के अभी रात के 3:45 बज चुके हैं, अभी तक तकरीबन 6 बार सायरन हुई हैं। यानी बिल्कुल सोने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे आप सुन सकते हैं। अभी न जाने कहाँ पे अटैक होगा। ये देखिए, कभी लेबनान से हमला किया जाता है, कभी यहाँ ईरान से हमला किया जाता है। हालांकि दावा कर रहा था यूएस के। देखिए किस तरीके से लोगों को भागना पड़ता है। ये भाग रहे हैं शेल्टर में, क्योंकि ज़ोरदार सायरन हो रही है। ये देखिए, लोग निकल रहे हैं घरों से। ये देखिए ज़ोरदार हमला फिर से। ये देखिए, ये ऐसा लगता है कि ये जो देख रहे हैं आप, क्लस्टर बम्स हो सकता है हों, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पे भी इंटरसेप्ट किया जाता है किसी मिसाइल को, वो ये स्कैटर हो जाता है और काफ़ी बम उसमें बन जाते हैं। मैं तो साफ कहूँगा कि इस्राइल में लोगों की वाकई में नींद हराम हुई है, क्योंकि 6-7 बार अभी तक सायरन बज चुकी है और बार बार सायरन बजती है। यानी बार बार हमले किए जा रहे हैं और लोगों को सोने नहीं दिया जा रहा है। मैं भी जागा हूँ, सोने की कोशिश जो ही करते हैं, जो ही नींद आने लगती है तो ऊपर से सायरन बजती है। ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। हालांकि यूएस की तरफ से कल भी दावा किया गया कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कल से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। कल से ज़्यादा मिसाइल अटैक और ये जो रॉकेट अटैक है वो ज़्यादा हो गए हैं, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ये बज गए हैं 3:51। रात का टाइम है, बिल्कुल भी सोने नहीं दिया जा रहा है। इस्राइल में एक के बाद एक मिसाइल और रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं। हालांकि काफ़ी सारे जो मिसाइल्स या रॉकेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट ज़रूर किया जाता है, लेकिन इस्राइल में लोगों की नींद बिल्कुल हराम हो चुकी है। मैं अभी जाऊंगा, आप देखिए, इस वक्त रात का टाइम है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। अभी ये देखिए, 3:52 हो चुके हैं, 3:52। लेकिन मैं अंदर आपको दिखाऊँगा कि क्या हालात हैं। देखिए, लोग आपको बंकरों में मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि बार बार अटैक्स हो रहे हैं। और यूएस दावा कर रहा था कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई है 90%। ऐसा नहीं है, बल्कि बार बार अटैक्स हो रहे हैं। यहाँ पर भी नींद आ रही है। मैं अंदर जाऊँगा। लोग सोए हुए थे, बार बार यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं। देखिए,
ये आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे हैं, सब सोए हुए थे। तो ये इस वक्त रात के बजे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस वक्त रात के ये देख सकते हैं आप 3:53 हो गए हैं और यहाँ पे लोग जो हैं वो बंकरों में हैं। और एक बार नहीं, बार बार तकरीबन अभी तक 7 बार सायरन बजी है। यानी कोई सोने की कोशिश करता है तो मिसाइल अटैक लॉन्च किया जाता है, सायरन बज जाती हैं। तो इजराइल और ईरान के बीच ये जो महायुद्ध चल रहा है लगातार और खतरनाक होता जा रहा है। इजराइल के तेल अवीव में सायरन धमाकों की आवाज ने लोगों की दहशत, उनका डर बढ़ा दिया है और शहर में जहां जहां तक नजर जाए वह सिर्फ और सिर्फ तबाही का सबूत मिल रहा है। दूसरी ओर ईरान की राजधानी तेहरान में रिहायशी इलाकों पर हुए हमलों के बाद अब विनाश की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो देखने में इतनी भयावह। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यही नहीं, हमलों में 1300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इस बीच ईरानी रेड क्रिसेंट का दावा है कि पूरे देश भर में हजारों नागरिक, उनके अलावा इमारतें जिनमें घर, दुकानें, स्कूल शामिल हैं, इन हमलों से प्रभावित हुए हैं। वहीं लेबनान के रैया इलाके में भी इजरायली एयर स्ट्राइक जारी है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है। इस बीच अमेरिकी सैन्य बेस पर भी ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और अमेरिका को भी भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन ये जो तमाम हमले हैं, बड़े पैमाने पर जनहानि और लोगों के विस्थापन की खबरें अब सामने आ रही हैं।